पास आए, कहते हैं कि ओ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। हुजूर ने फरमाया, हाँ अबू बकर, मैंने दावा किया है। सिद्दीक ने हाथ आगे बढ़ा दिया, फरमाया फिर मुझे भी अपने साथ मिला लीजिए। कोई सवाल नहीं, कोई मौजज़ा नहीं देखा। अबू बकर सिद्दीक ने बिन देखे हुजूर का कलमा पढ़ा है, और सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, सब कुछ हुजूर पे लुटा दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया ने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं। हज़रत खतीजातुल कुबरा वो औरत हैं जैसे अबू बकर सिद्दीक ताजिर थे, इनके बराबर हज़रत खतीजातुल कुबरा मालदार औरत थी। जब लोग मुझे मक्का के अंदर गालियां देते थे, मैं खून से लौलुहान हो जाया करता था, मैं परेशान वापस आता था। उस वक़्त खतीजा मेरे रास्ते के अंदर अपनी आंखें बिछा दिया करती थी, मेरे लिए अपनी दौलत लुटा दिया करती थी। मैंने जहाँ माल खर्च किया, खतीजा ने मुझे कभी नहीं कहा कि आपने मेरा माल कहाँ खर्च किया है। हज़रत खतीजा ने अपनी सारी दौलत मेरे ऊपर लुटा दी है। उमर वो है, जब मैंने जिहाद के लिए चंदा मांगा, हज़रत उमर ने अपने घर का आधा सामान दे दिया। जब मैंने उस्मान से चंदा मांगा, मुझे उस्मान कभी तो मस्जिद नबवी की जगह ख़रीद के दे रहे हैं, कभी मुसलमानों के लिए कुआं ख़रीद के दे रहे हैं, कभी जिहाद के लिए 900 ऊँट जो है सामान के लदे हुए दे रहे हैं, कभी हज़रत उस्मान ने मेरे लिए मेरे मेहमानों के ऊपर खर्च किया। हज़रत अली वो शख्स है जिसने मेरी बेटी को जो है अपनी आँखों पे बिठाया। हज़रत मुआविया वो है जिसने मेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया ने मेरे ऊपर एहसान किए, सहाबा ने मेरे ऊपर एहसान किए, खतीजा ने मेरे ऊपर एहसान किए, लेकिन मैं सबका बदला दुनिया के अंदर दे के जा रहा हूँ। अबू बकर वो शख्स है जिसका बदला मैं नहीं दे सकता, अल्लाह खुद देंगे। अबू बकर का बदला मैं नहीं दे सकता, इसलिए तो अबू बकर वो है जब अल्लाह जलाल के अंदर होंगे। अल्लाह का जलाल आपको क्या पता है? आओ मैं तुम्हें हुजूर का जलाल दिखाऊं। सहाबा कहते हैं हुजूर कभी गुस्से नहीं हुए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े से भी गुस्से होते तो यूं महसूस होता था जैसे क़यामत आने वाली है। हमें हर चीज़ यूं महसूस होती थी कि जैसे अभी हमारे ऊपर गिर पड़ेगी। लेकिन जब अल्लाह गुस्से के अंदर होंगे, अल्लाह जलाल के अंदर होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, उस वक़्त नबी कह रहे होंगे पता नहीं आज हमारा क्या बनता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पेशानी को ज़मीन के ऊपर रख देंगे। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु, कह दो हुजूर पे दरूद पढ़ने का तरीका नहीं आता, कह दो सल्लल्लाहु। फरमाएंगे अपनी पेशानी को उठाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेशानी उठाएंगे। मेरा पैगंबर मांग क्या मांगता है? आज के दिन क्यों अपनी इस ताहा वाली पेशानी को ज़मीन पे रखे हुए हैं? आज ज़मीन भी तांबा बनी हुई है, सूरज सवा नेज़े पे खड़ा है, ज़मीन जो है शोले उगल रही है। इस ज़मीन के ऊपर ये नरमो नाजुक पेशानी अच्छी नहीं लगती। अपने सर को उठाइए, बताइए क्या मांगते हो? रब्बा मेरी उम्मत परेशान खड़ी है, यूसुफाबाद के लोग परेशान खड़े हैं, हर बंदा अपने
पसीने के अंदर डूबा हुआ है, साया नजर नहीं आता, कहीं पानी नजर नहीं आता। रब्बा हिसाब किताब शुरू कर दीजिए। चलो जिन्होंने जन्नत में जाना है वो जन्नत में चले जाएं, जिन्होंने जहन्नम में जाना है वो जहन्नम में चले जाएं। जन्नतियों को इस परेशानी से निजात मिल जाए, जहन्नमियों को इस परेशानी के अंदर और मुब्तला कर दिया जाए, लेकिन ये सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोहम्मद आदम को देखिए, वो कहते हैं रब्बा मेरे साथ पता नहीं क्या बनता है। नूह को देखिए, वो भी नफसी नफसी कर रहा है। इब्राहीम और इस्माइल, याकूब और यूसुफ और दानियाल, हजरत यूशे, हजरत बरकी, हजरत दानियाल, सारे नबी तो नफसी नफसी कर रहे हैं। बताओ मैं हिसाब किताब कहाँ से शुरू करूँ? अल्लाह के नबी फरमाएंगे रब्बा मेरे पास एक ऐसा इंसान है, उसको जो मैं हिसाब किताब के लिए आगे करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के गज़ब के अंदर, अल्लाह के गुस्से के सामने किसको जुर्रत है कि खड़ा हो जाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़ के आगे कर देंगे, फरमाएंगे रब्बा हिसाब किताब देने के लिए अबू बकर तैयार है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे पैगंबर, जिस अबू बकर ने सारी जिंदगी तुझसे हिसाब नहीं किया, मैं रब कैसे हिसाब मांग सकता हूं? इससे मैं कैसे हिसाब लूं? जिसने अपनी 9 साल की बच्ची तुझे दे दी, जिसने अपना सारा कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, और 55 साल का अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों के ऊपर बिठाकर 3 मील की चढ़ाई और पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा है गारे सौर पहुंचने के लिए। आज हमारे बूढ़े जाते हैं, वापस आते हैं, हम उनको हाथ डाल रहे होते हैं, ये हज करके आए हैं, ये नीचे से खड़े होकर देखते हैं वहीं, हाँ गारे सौर है, ऊपर तो चढ़ो। अगरचे अब आसानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी चढ़ना मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं कि हज जवानी का, हज जवानी का, और मज़े भी जवानी के, तो तौबा भी। हम कहते हैं बस अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो हम जवान हैं, कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नहीं 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 नहीं, जैसे हज जवानी का, मज़े जवानी के, तौबा भी जवानी की। बुढ़ा हो के तौबा करे तो उसको घर में बैठने किसी ने नहीं देना, वो तो तौबा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि एक नौजवान की तौबा मुझे इतनी अजीज़ है कि सारी कायनात एक तरफ, इसका तौबा करना मुझे ज़्यादा महबूब है। और जवानी के अंदर अल्लाह का हो जाना ये पैगंबरों का शेवा है। जो बंदा जवानी के अंदर तौबा कर ले, गोया के वो पैगंबरों का वारिस बन चुका है। देखा नहीं इब्राहीम को, अभी जवान ही नहीं हुए बाप से टक्कर ले लेते हैं, निमरूद के सामने सीना तान लेते हैं। देखा नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जवान होते ही अपने कौम से मुकाबला शुरू कर दिया। देखते नहीं हो यूसुफ को, जवान नहीं बच्चे हैं, जुलेखा कह रही है गुनाह के लिए, कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मैं उसको देख रहा हूँ। मज़े जवानी के जैसे हैं, तौबा भी अल्लाह को जवानी की पसंद है। तो हमारे नौजवान जो वहाँ जाते हैं गारे सौर तक, वो भी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, लेकिन अरबियों के बच्चे वो तो छलांगे लगा रहे होते हैं। हमारे नौजवान डर रहे होते हैं कहीं गिरी ना जाए। बड़ी मुश्किल से पहुँचता है बंदा।
जब रात का अंधेरा हो, कोई लाइट ना हो, 3 मील का सफ़र हो और 55 साल का बूढ़ा अबू बकर हो, कंधों के ऊपर अल्लाह की अमानत हो, वो पैगंबर हो, जब अबू बकर चल रहा होगा तो क्या मंजर होगा। यूँ नहीं नबी के रोज़े में जगह मिल गई है, हमें रोज़े को चूमने की